पूज्य गुरुवर परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज व परम श्रद्धे आचार्य श्री महाराज को श्री चरणों में नमन वंदन प्रेषित कर दे। गोरखाली समाज सुधार सभा को समस्त पदाधिकारी जो हरुमा समस्त मंचस्थ पदाधिकारी जो हरुमारा सामने उपस्थित समस्त पदाधिकारी जो हरुमा मेरे ओम को नमन हमरो स्वाभिमान बाटे उपस्थित समस्त केंद्रीय समिति उत्तराखंड समिति को पदाधिकारीहरूलाई पनि ओम को नमन प्रणाम। बस इतनी नेपाली थोड़ी सीखी है मैंने, आगे हिंदी में कंटिन्यू करती हूँ। आप सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि इतने प्रेम से इतने सुंदर भावों के साथ आपने संपूर्ण हमरो स्वाभिमान टीम का वेलकम किया। तो एक बार सभी को नमन है, प्रणाम है। और ये बात सत्य है, आदरणीय हविजन गुरुम जी बोल चुके हैं कि हम ऑलरेडी सच में काफ़ी लेट हो गए हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सभी लोग एक ही उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों का चयन करते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार, परंतु जब बात एकता की हो, जब बात समाज की हो, जब बात हमारी उन्नति की हो, तो निश्चित रूप से फिर हम लोगों को अपने सभी टैक्स को एक साइड में रख करके एक ही चीज़ शायद याद रखनी चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक पहचान क्या है, हमारी भाषागत पहचान क्या है, हमारा इतिहास हमें क्या सिखा रहा है। तो भाषा के संदर्भ में जैसे कि हम जानते हैं धेरै तो फर्क है ना, अलिअलि फर्क छ, मेरो लागि पनि धेरै कठिन तो छै ना, पर त्यसपछि पनि म सिकिरहेको छु। तो जो मिस्टेक हुई हो तो समझ जाइएगा कि वो सीखने में सुधर जाएंगी। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो बस अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य को याद रखते हुए जब ज़रूरत पड़े तो हमरो स्वाभिमान हो या गोरखा सुधार सभा हो या अन्य कोई भी संगठन हो, संगठन के लिए हम हैं, हमारे लिए संगठन है, ये दोनों वाइस वर्सा चलते हैं। तो बस ये हम लोग याद रखें कि जब बात आवश्यकताओं की आए तो हम सब एक हैं। कोई तो हो ना जो जोड़ने का काम करे, विभाजन करने का काम दुनिया में बहुत लोगों ने अपने हाथ में लिया हुआ है। आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि हमारे मन के जितने भी प्रकार के आग्रह हों आ जाते हैं, समय के साथ सबके मन में आते हैं, परंतु उनको दूर करते हुए शुद्ध भावना के साथ, जैसा कि हम एक संगठन से एक उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं, उस उद्देश्य को स्मरण करते हुए बस यूं ही अपना जैसे हमने समय निकाला है, तो ये समय निकाल करके जिस पौधे को सिंचित करते करते हम लोगों ने पेड़ का स्वरूप दिया है, उसकी जड़ों को कभी कटने नहीं देना, उसको हमेशा हरा रहने देना है। उसके लिए नियमित उसमें पानी भी देना है, पर ध्यान रखिएगा इतना भी पानी मत दीजिएगा कि जड़ें कटे नहीं तो गल जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम सभी लोग मिलकर के एक साथ उसी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य है कि हम सब लोग अपनी राष्ट्रीय उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भी हमें नहीं भूलना, क्योंकि ये जो सारे के सारे काम है ये हमारे लिए सच में नहीं है, ये उन संतानों के लिए है जिनको हम लोग धन तो बहुत देके जाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हवा छोड़ी नहीं है हमने किसी लायक, भोजन हमने छोड़ा नहीं है उनके लिए। तो जीवन तो उनको धन तो हमने दुगना कर दिया, पर जीवन 100 की बजाय 50 का छोड़ दिया। यहाँ थोड़ी सी सोचने की आवश्यकता है। उद्देश्य एक ही है, मानवता की सेवा में लगना, और उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। और संस्कृति को हम किसी जिद के तौर पर नहीं पकड़ते, संस्कृति को हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए पकड़ते हैं। वो हमारी आत्मिक उन्नति है, हमारा बल है, वो हमारे सामर्थ्य का वर्धन करती है। इसलिए हमारी संस्कृति हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम वाली है, सबके लिए जीना सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली भावना वाली इस संस्कृति को इसीलिए हमें धारण करना है। ये हमारी जिद नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। दिस इज नीड ऑफ द टाइम। तो आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बीच बीच में ताली बजाते रहे, तो मैं 1 मिनट की बजाय 2 मिनट बोल गई हूँ। आप सबको बहुत बहुत आभार है। और आपके चेहरों की मुस्कुराहट भले इस समय मास्क के पीछे छिपी हुई है, परंतु सदा बनी रहे, आपके जीवन में सदा प्रभु के माध्यम से शुभ होता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को मेरा सादर नमन, ओम प्रणाम। सभी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है
के मार्ग में चले या वैयक्तिक जीवन की बात करें, हम जिस भी विषय में चर्चा करें, आखिर कार्य को किसके माध्यम से रहा है, वो तो पहले से इस काम में लगे हुए हैं। तो जब आप कोई सेवा का काम करते हैं तो मैं आपको कहती हूँ आपको फल मिलेगा अदर देन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी जो है नेटवर्किंग तैयार होती है, वो सब तो एक चीज़ें हैं ही, लेकिन अगर जो दूसरे तरीकों से बात की जाए तो आपको जो सहयोग मिलेगा वो बेसिक सहयोग ये होगा कि आपको दूसरे प्रकार से मॉनेटरी से अलग टर्म्स में आपके बच्चों के लिए रहने की एक अच्छा वातावरण हम तैयार करेंगे, मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। आज तो एक शब्द के ऊपर ही आपत्ति हो जाती है और उस शब्द के ऊपर आपत्ति होने पर ही हम लोग आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, उसमें से किसी किसी के परिवार का नुकसान भी हो जाता है। हम उसको आपत्ति को आने ही ना देना और उसे रोकने के लिए ही हम लोगों को विरोध रोकने की आवश्यकता है, अपने आप में विभाजन रोकने की आवश्यकता है। तो मेरा एक निवेदन है, चलिए मिलकर के संकल्प लें। हम याद रखें, परम पूज्य आचार्य श्री महाराज ऐसा कहते हैं कि नेपाली हमारी संस्कृति और गोरखाली हमारी पहचान है। तो पहचान भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी संस्कृति महत्वपूर्ण है, और उसमें हमारी भाषा एक बहुत बड़ा योगदान हमें प्रदान करती है। और मैं तो जब हमरो स्वाभिमान में जुड़ना हुआ तब मैंने देखा कि हमरो स्वाभिमान के अगर लिटरेचर को देखा जाए, सॉरी नेपाली भाषा का जो लिटरेचर देखा जाए, जिसे अपने यहाँ गोरखाली भाषा कहा जाता है, तो अगर उस लिटरेचर की बात करें तो इतना रिच लिटरेचर है, बस हम ये नहीं समझ पा रहे कि उस रिच लिटरेचर को यूज कैसे करें। तो आवाहन है समस्त इंटेलेक्चुअल वर्ग से कि आपके माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो पूरे देश में जाना आवश्यक है, एक एक कोने में पहुंचना आवश्यक है। जैसे एक नेपाली गोरखाली पूरे देश के हर कोने के अंदर है, तो उस तक अपनी वो जब अकेला जाए तो वो अकेला सिर्फ शरीर के रूप में अकेला हो, परंतु वो अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने गौरव को साथ लेकर के जाए, ये हमें सुनिश्चित करना है। अब वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों के बीच में रखी गई, पतंजलि भी इसी रूप में आप लोगों के बीच में काम कर रहा है। मैं सत्य बताऊं तो जब आप पतंजलि का कोई सामान खरीदते, लोग कहते हैं स्वामी जी तो बिजनेस करने लगे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप पतंजलि का कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ कहीं जब केदारनाथ में त्रासदी आती है तो आपकी सेवा, वो सामान का खरीदा हुआ पैसा वहाँ सहयोग में लगता है। जब नेपाल में भूकंप आता है 2015 का, जब 2018 में केरल में बाढ़ आती है, तो पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जो 2 करोड़ तक की सेवा ऐसी देता है। वहीं जब महाराष्ट्र में अभी बाढ़ आती है या अभी बिहार में बाढ़ आ रही है, तो क्या लग रहा है पतंजलि खाली बैठा हुआ है? पतंजलि वहाँ ऑलरेडी सेवा प्रदान कर चुका है। कितनी बार तो आचार्य श्री महाराज स्वयं जाते हैं। कौन जाता है स्वयं? इतने बड़े पदों पर पहुँचने के बाद व्यक्ति तो भूल जाता है कि मैं जमीन से भी जुड़ा था। स्वयं जाते हैं, स्वयं लोगों को अपने हाथों से भोजन परोस करके खिलाते हैं। ऐसा गुरु पा करके भी अगर हम वंचित रह गए कुछ बड़ा करने से, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस दुर्भाग्य को आने ना दें। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं उसे पूरे देश के स्तर पे पहुँचाने का दायित्व हम लोग लें। हम लोग स्वाभिमान से जुड़ करके आपको यही लाभ होगा। ठीक है, जो भी इतिहास है उसकी चर्चा करे बिना अच्छी चीज़ों की चर्चा हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। तो ये जो है उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पहले भी वो आचार्य जी की प्रेरणा से स्थापित हुआ था, आज भी उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा है। और हमें ये देखना है कि जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण परिवार को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को सिर्फ समाज की सेवा में अर्पित कर दिया हो, संस्कृति की सेवा में अर्पित कर दिया हो, उस व्यक्ति की श्रेणी के सानिध्य में अगर हम लोग चलने लगे तो उनके सानिध्य में चलते हुए निश्चित रूप से हमें वीर गति प्राप्त होगी। ये भी तो हमारा युद्ध का ही क्षेत्र है। तो मृत्यु प्राप्त हो, परंतु उससे पहले कुछ वीरता के कार्य किए जाएं। तो आप सब लोगों ने बहुत गहरे से सुना है और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रही हूँ। हम लोग फिर आएंगे, फिर से चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे। थोड़ा गर्व पड़ता, पटक करना पड़ता, कहता कालीमा कार्य तो चलेगा नहीं। तो अंत में मैं और 2 लाइनों के साथ यहाँ पर आज के इस अपने वक्तव्य को यही विराम देने का विराम देती हूँ। 2 लाइनें आप लोग साथ में गुनगुनाइएगा।
वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जैसे अभी भ्राता जी कह रहे थे, कितने वर्ष है काम करने के हमारे? मात्र 15 वर्ष, 20 वर्ष, छोटा सा ही काल है। तो एक बार फिर से, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, चलना होगा। साधन की और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन की और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना की उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। तुम्हें सतत साधना की उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। 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 और रहा नहीं जा रहा, एक बार पूरे जोश के साथ बोलते हैं, भारत माता की। आप सब लोगों की भी जय। चेहरों की मुस्कुराहट ऐसे ही बना करके रखिएगा। इन्हीं मुस्कुराहटों के साथ तेज तेज चलते हुए लंबी यात्राओं को हम सबको मिलकर के तय करना है। निश्चित रूप से आज से पहले आप लोगों से परिचय नहीं था, परंतु आज आप मेरे गौर में आपकी हो चुकी हूँ। हमें मिल करके बहुत कार्य